हेलो गुरु लोग, देखो फाइनली अपन ने PS1 देख लिया। और हाँ, एक ही बार बोलूंगा, ठीक था। आखिर हमने क्या गलती कर दी थी कि तो आपने ऐसा सारा मिस्टेक कर दिया। लेकिन बाद में जब इसके बैक चीज़ों के बारे में पता चला तो मैं सोचा भाई बहुत सही किया तुमने, बहुत अच्छी काम किया है, बना के दिखा तो दिया हमें। देखो इसकी बैक स्टोरी जान तुम खुद पे खुद हिल जाओगे। देखो आज़ादी के 4 साल बाद इस नॉवेल ने बहुत तेजी से ग्रो किया और बहुत लोगों तक ये पहुंचा। काली के कृष्णमूर्ति नॉवेल बहुत लोगों तक प्रसारित हुआ, लेकिन उसी टाइम से इसके ऊपर मूवीज बनाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस चल रही थी। MGR सर ने ताहद इसके ऊपर मूवीज बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी किसी एक्सीडेंट के कारण 6 साल तक वो नहीं बन पाया ना पाए। इसके राइट्स तक उन्होंने खरीद लिए थे 10,000 में। इसके साथ साथ कमल हसन ने भी इसमें इंटरेस्ट रखा था। और तुम्हें एक चीज़ तुम पता चला, वो बोलोगे इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी इसके ऊपर मूवीज़ नहीं बन पाई। यहाँ तक विजय थालापति और महेश बाबू को भी लेकर इस मूवी को बनाने की चर्चा चल रही थी। लेकिन अभी भी जो इस मूवी की कास्ट है ना, एक्चुअली में एक कास्ट नहीं थी, और भी डिफरेंट लोग इसके अंदर ऐड थे और बाद में ये निकल गए किसी वजह से, और अब दूसरों को इसमें आना पड़ा। इसलिए विजय थालापति भी इसमें एडेड थे और भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे इसमें एडेड। यहाँ तक अमिताभ बच्चन का फिश शायद इसमें छोटा मोटा सा रोल है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लोगों ने इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इसे बड़े पर्दे पर नहीं बना पाए, क्योंकि कितनी बार ऐसे सीन हो गए कि उन मंदिरों में जहाँ पे इन्हें शूट करना था, वहाँ पे शूट करने के लिए परमिशन नहीं मिलने के कारण भी ऐसी मूवीज़ बंद हो गई जो कि नहीं बन पाई। लेकिन इनको इस बात का भी डर महसूस हो रहा था कि अगर हम लोग इस पर पैसे लगाते हैं तो क्या वो उस पैसे को निकाल पाएगी, क्या बजट के पैसे मूवीज निकाल पाएंगी। लेकिन गुरु वहीं पे जब बाहुबली ने अपने कब्जे को दिखाया कि हाँ ऐसी चीजें भी चल सकती हैं इस माहौल के अंदर, तब भाई मणिरत्नम का आंखें खुली और इसको लेके इंटरेस्ट एकदम जोड़ों पे आ गया। तो गुरु ने इसकी कहानी उन्होंने शुरू की बनाना। अब वो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, उनको लगा था कि हाँ भाई कर देगी, कुछ तो कुछ कर ही देंगे हम। सो गुरु उन्होंने ट्राई किया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया। कुछ सीन जो दूसरे कंट्रीज में श्रीलंका में शूट किए जाने वाले तो कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गई। 2021 के एंड तक ऑलमोस्ट इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, मूवी रेडी हो चुकी थी। तो ये कहानी सिर्फ चोल साम्राज्य को लेकर ही नहीं चलती है। सुंदर चोल जो चोल साम्राज्य के राजा हैं, उनके 2 बेटी और 1 बेटियां हैं। बेटी कुंदवी जो कि साम्राज्य को संभालना चाहती हैं, उसमें अपना सहभाग देना चाहती हैं। इसके साथ साथ आदित्य करिकालन, उसके साथ अरुणमोझी वर्मन, ये उनके 2 बेटे हैं जो गद्दी के लिए, इनके बीच में कोई आपस लड़ाई नहीं है। लेकिन जब साम्राज्य में विद्रोह मच चुका है और इस विद्रोह में कोई और राजा बनना चाहता है, लेकिन इसी की लड़ाई में वो सब चीज़ें चलती हैं। बाद में तुम लास्ट तक सस्पेंस पे ये चीज़ रहना पड़ता है अपने को कि आखिरकार पोनियन सेल्वन क्या है, कौन है आखिरकार पोनियन सेल्वन। लेकिन लास्ट में जाकर अपने को थोड़ा बहुत पता ही चल जाता है कि अरुणमोझी वर्मन ही पोनियन सेल्वन है। वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि मैं क्यों पोनियन सेल्वन हूँ। शुद्ध शब्दों में बात किया जाए तो इसकी मेन विलन नंदिनी है, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन। अब ऐसा क्यों? देखो उन्होंने उसी साम्राज्य से एक आदमी को चुना जो कि सबसे बुजुर्ग में से था, मतलब उतना भी बुजुर्ग नहीं था, काम चल सकता था। हाँ, तो उस आदमी को चॉइस किया और उनके साथ शादी की, उस चोल साम्राज्य को खत्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए। क्योंकि गुरु आदित्य करिकालन की उनके बीच की एक लव स्टोरी थी, जो बैक स्टोरी छोटी सी दिखाई जाती है अपने को। लेकिन उसी के बीच में एक लड़ाई के वक्त में आदित्य करिकालन एक आदमी को, जो कि चोल साम्राज्य का ही कोई रहता है, एक पांड्यन साम्राज्य का कोई आदमी रहता है, उनको मार देते हैं उनके सामने। वो बचाना चाहती है नंदिनी, लेकिन उसी के बीच में तभी से, लेकिन आखिरकार वो कौन था ये नहीं बताया जाता। क्या उनके पिता थे कि कौन था, ऐसा कुछ सीन अपने को क्लियर नहीं किया गया है। तभी से नंदिनी ने प्रण ले लिया था कि हम चोल साम्राज्य को एकदम खत्म कर देंगे, इसे एक भी टुकड़े इसके बचने नहीं देंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इस चीज का डाउट तुम्हें ऑलरेडी से चल रहा होगा कि आखिरकार पोनियन सेल्वन का एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो पोनियन सेल्वन का कावेरी नदी के बारे में एक्चुअली पता है, तो उस नदी को पोनी नाम से भी जाना जाता है और पोनी का बेटा इस नाम से भी जाना जाता है। तो उसी में अरुणमोझी वर्मन को उसी कावेरी नदी में कावेरी माँ ने बचाया था, इसी के कारण उन्हें पोनियन सेल्वन नाम दिया गया। इसके पीछे का एक वजह था मैं गुरु, ये जो इनको सबको एक साथ जोड़ने का जो काम चल रहा था भैया, आदित्य करिकालन ने वल्लभरायन को भेजा था। वल्लभरायन कौन? कारथी गुरु, उनको भेजा था एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उनकी बहन तक पहुँचाने के लिए, पिता के पास से बहन के पास, फिर वहाँ से उनके भाई के पास, भाई को लेके आने के लिए भी भेजा गया था और वहाँ से किडनैप करने के लिए भी भेजा गया था।
तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसी के बीच में जो पांड्यन साम्राज्य है वो भी इनसे बदला लेना चाहता है। साथ साथ विद्रोह का जो लफड़ा फंसा हुआ है वो अलग है, लेकिन इनके साथ साथ पांड्यन साम्राज्य से भी इनको लड़ना है, वो भी इन्हें जान से मारना चाहते हैं। और वो लास्ट वाला सीन तुम देख मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें बोल रहा था कि मणिरत्नम को धन्यवाद हमें देना चाहिए और उनके लिए तालियां तो जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि गुरु इतने लोगों ने कोशिश करने के बाद भी इस पर मूवीज नहीं बना पाई। तो सोच ही सकते हो कितना कड़क माल था, लेकिन तो भी ट्राई नहीं किया है इसके लिए बनाने के लिए। कोशिशें तो हुई लेकिन सब चीज़ें नहीं ओवरऑल हो पाई, लेकिन फाइनली उन्होंने हमें इसे बड़े पर्दे पर दिखा दिया। और हाँ, एक नॉवेल पढ़ना जस्ट थोड़ी बोरिंग सी फीलियत लाती है, लेकिन एक बड़े स्क्रीन पर पर्दे पे चीज़ चलती है तो वो वे में निकल जाती है, उतना भी कुछ खास चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, बट नहीं, धीरे धीरे बहुत ही क्रिस्टल तरीके से स्टोरी क्लीन होती जाती है और अपने आप को दिखाती जाती है हम दिखाना क्या चाहते हैं आपके सामने। लोग इसका कास्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा था और उसने काफ़ी अच्छा किया है, किसी ने कुछ खराब नहीं किया है, सबने बहुत सही किया है। और हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का जो खूबसूरती है उसे अच्छे तरीके से इसमें दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ कार्ति यानी वल्लभरायन, भाई इस बंदे ने मतलब एक टाइम था उस टाइम पे भी ऐसी फ्लर्टिंग होती थी भाई साहब, किसी से फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा इस बंदे ने, जिसको मिला उससे फ्लर्ट करता रहा। सो ब्रो, मेन ऑफ द फर्स्ट हाफ इसी बंदे के साथ स्टोरी चलती है। और हाँ, एक अलग भी वे में स्टोरी चलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह बंदा जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है। फर्स्ट हाफ में मोस्ट ऑफ द सीन इसी बंदे का देखने के लिए मिलता है, फिर सेकंड हाफ में भी स्टोरी इसी को एक्सपांड करते हुए और भी चीज़ें क्लियर करती जाती है। तो इन्होंने एक बात और सोचा कि PS1 में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जाए ताकि PS2 के लिए लोग एक्साइटेड रहें। लेकिन गुरु इन्होंने जहाँ तक सस्पेंस क्रिएट कर पाया, हाँ ठीक ही किया है। देखो वल्लभरायन उसके साथ साथ अरुणमोझी वर्मा यानी कि पॉलियन सेल्वन पानी में गिर चुके हैं, पांड्यन राज्य से बचते हुए, उनसे लड़ाई करते हुए उस नाव के ऊपर से। सो गुरु, क्या अब वो उसको बचा पाएगी? वो जो लड़की थी नाव पे, छोटे नाव पे, क्या वो उन्हें बचा पाएगी? और लास्ट सीन में तो खुद भाई नंदिनी को, ऐश्वर्या राय बच्चन को पानी में कूदते हुए देखने के लिए मिला, लेकिन क्या वो वही जगह था कि कहीं और था? क्योंकि वो अभी तक तो यहाँ थी, फिर कैसे अचानक से वहाँ पहुँच गई? सो गुरु, यही सब चीज़ें पार्ट 2 के लिए सस्पेंस क्रिएट कर सकती हैं और कर पाई हैं मे भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, इसको लेके मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं गया था। देखो, कंपैरिजन की बात कर ली जाए तो अब तुम इसे बाहुबली से अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। देखो, ऑलमोस्ट 70 से 75% स्टोरी सेम मैचिंग है, उसको ज़्यादा करके क्रिस्प नहीं किया गया है। लेकिन अब इसे तुम कंपेयर ना करो, ये अपने आप में खास है और ये अपने आप में खास है, तो मे भी तुम आई थिंक कंपेयर नहीं कर पा रहे हो इसको लेकर के, क्योंकि जितना इसका बजट है इतने में तो 2 बाहुबली बन सकता है, 500 करोड़ का बजट है। जहाँ तक इसको लेकर के बात किया जाए कि मुझे पसंद आया कि नहीं, देखो स्टार्टिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके तरफ इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ और हाँ, मुझे मज़ा आया है, मैंने देखा है। और लोग, वो बंदा फ्लर्ट कर रहा था कार्ति और लोग हंस रहे थे बे, मतलब कुछ भी सीन दिखा दो हंस देते हैं यार, क्या है, क्या चल गया है। सो यही चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को लेकर के खुश हूँ कि ये दोनों पार्ट शूट हो चुका है, तो अगर पैसे नहीं कमाएगा तो भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसे तुम इंजॉय कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सभी ऑडियंस के लिए माल नहीं है। मिनिमम ऑडियंस को एकदम पसंद आएगी, दिलचस्प इसमें दिखा सकते हो। तो ओवरऑल इसको लेकर के मेरे यही थॉट्स थे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। A.R. रहमान के गाने भी मिला जुला के दोनों पार्ट में देखा जाए तो 12 गाने टोटल हैं। और हाँ, क्या हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? इसका मतलब तुम्हें बता देता हूँ भाई कि देखो, कहीं ना कहीं बहुत सारे सीन्स में VFX लो लगा, मुझे उतना हाई लेवल का नहीं लगा, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण लगा था यार, वो आगे पीछे कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये चल क्या रहा है। तो यही सारे कुछ सीन थे और इसको लेके मेरे थॉट्स थे और मुझे क्या ठीक ठाक ही माल लगा, उतना हाई लेवल का माल नहीं लगा। बट हाँ, मैं देख खुश हुआ कि गुरु बनाया किसी ने और हमें दिखाया। एक्चुअली तुम चाहो तो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने देख लिए तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हारे लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।